हेलो एवरीवन। आज हम बात करने जा रहे हैं आरआर केबल लिमिटेड आईपीओ के बारे में। यह आईपीओ 13 सितंबर से 15 सितंबर तक ओपन रहेगा। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि क्या हमें आरआर केबल्स में अप्लाई करना चाहिए तो लिस्टिंग गेन के लिहाजा से करना चाहिए या फिर लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए। और हम बात करेंगे इसके फाइनेंशियल्स के बारे में, इसके वैल्यूएशंस के बारे में, क्या कंपनी करती है, क्या हम आगे ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सब चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। Company was incorporated in 1995. RR Cable Limited provides consumer electrical product used for residential, commercial, industrial and infrastructure purposes. मतलब ये एक इलेक्ट्रिकल सेक्टर की कंपनी है जो कि इलेक्ट्रिकल जैसे केबल्स वगैरह एंड लाइक अप्लायंसेस वगैरह बनाती है, लाइक फैंस, लाइट्स जो अपन घर पे यूज़ करते हैं। काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनाती है। सो ये एक काफ़ी नामी कंपनी है और ये सेक्टर भी काफ़ी अच्छा है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। In 2020, RR Cable acquired Aristom Lighting Private Limited and obtained light emitting diode, lights and related hardware business along with its trademark and design certificates to expand their portfolio to cover office, industrial and warehouse spaces. In 2022, the company acquired the home electrical business HEB of Luminous Power Technologies Private Limited and obtained a limited and exclusive license to use the Luminous fans and lights brand for the fan and light products for maximum period of 4 years with a one-time option to further renew a license for a period of 3 months and includes a right to use U61 registered trademarks and a portfolio of lights and premium fans to strengthen our FMEG portfolio। मीन्स ये कह रहे हैं कि कंपनी अभी अपने एक तरीके से देखें तो एक्विजिशन और एक्सपेंशन पे फोकस कर रही है। कंपनी ने काफ़ी सारी चीज़ें लास्ट 2-3 सालों में एक्वायर की है। काफ़ी सारे पेटेंट्स वगैरह एक्वायर किए हैं, काफ़ी सारे ट्रेडमार्क्स वगैरह। तो काफ़ी सारी चीज़ें, कंपनी का मेन फोकस अभी एक्सपेंशन की ओर दिख रहा है। कंपनी की 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक गुजरात में एंड अदर इज़ इन दादर एंड नागर हवेली। अगर मैं बात करूं इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ की तो वो उत्तराखंड, कर्नाटक एंड हिमाचल प्रदेश में है। RR Cable clientele comes from both the domestic market and international market. In the last 3 months ending June 30, 2023, 71% of its revenue from operations came from wires and cable segment। मीन्स लास्ट क्वार्टर में इनका जो टोटल रेवेन्यू है उसका 71% जो है मेनली वो इनका वायर्स एंड केबल्स के थ्रू आया है and 97% of the revenue from operations came from the FMEG segment from the B2C channel। ओके, अब हम थोड़ी आईपीओ की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। IPO will open from 13 September to 15 September and price band will be rupees 983 to 1035। कट ऑफ प्राइस 1035 रहने वाला है। आपको कट ऑफ प्राइस पे ही अप्लाई करना है। एक लॉट में 14 शेयर रहेंगे, जिसके लिए आपको कुल कीमत 14,490 रुपये चुकानी होगी। कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पे लिस्टेड रहेगी। एम्प्लॉयज़ के लिए 98 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है और कंपनी आईपीओ का टोटल साइज 1964 करोड़ है। अब बात करें अलॉटमेंट की डेट 21 ऑफ सितंबर रहेगी। फंड विल रिलीज ऑन 22 सितंबर और शेयर विल क्रेडिट इन योर डीमेट अकाउंट ऑन 25 सितंबर और एंड लिस्टिंग विल बी ऑन 26 सितंबर। चलिए अब हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की लिहाज से। QIB नॉट मोर देन 50%, NII नॉट लेस देन 15% एंड रिटेल वुड बी 35%।
चलिए प्रोमोटर होल्डिंग भी देख लेते हैं। प्री इशू द प्रोमोटर होल्डिंग विल बी 66.42% एंड पोस्ट आईपीओ इट विल बी 62.77%। चलिए कंपनी के फाइनेंशियल देख लेते हैं। द कंपनी एसेट ऑन 31 मार्च 2020 वॉज 1545 करोड़, जो कि 31 मार्च 2023 को बढ़ के 2633 करोड़ तक पहुंच गए हैं। रेवेन्यू 2505 2505 करोड़ से बढ़ के 5633 करोड़ तक पहुंच चुके हैं 3 साल में। मतलब डबल से भी ज़्यादा रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिली है 3 साल में, ये एक अच्छी जंप है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करूं मैं, तो जो 122 करोड़ से बढ़ के 189 करोड़ तक पहुंच गए हैं। बीच में हमको अभी लास्ट फाइनेंशियल ईयर दैट इज़ 22-23 में एक डिप भी देखने को मिला है। मैं नेटवर्थ की बात करूं तो 875 करोड़ से बढ़ के 1390 करोड़ पे पहुंच गई है, एंड रिजर्व एंड सरप्लस भी 459 से बढ़ के 940 करोड़ पर पहुंचे हैं। ये भी अच्छा जंप है। टोटल बोरोइंग भी बढ़ी है साल दर साल, जो कि 515 करोड़ तक पहुंच चुकी है। जो कंपनी का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही जो उनके डेट है वो चुकाने में काम आएगा। Objective of the issue is repayment or prepayment in full or in the part of borrowings availed by the company from the banks and financial institutions। मीन्स कंपनी अपना कर्ज चुकाने में पैसे यूज लेगी। अब चलिए हम कुछ की इंडिकेटर्स और देख लेते हैं। Market cap would be 11,675 crore. ROE was 14.22%. Return on capital equity it was 15.57%. Debt to equity ratio is 0.36. EPS is 17.09 and return on net worth is 13.66%. अब अगर हम बात करें क्या हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो अगर मैं अभी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करूं तो तकरीबन तकरीबन ₹250 के ग्रे मार्केट में प्रीमियम चल रहे हैं। बट हमें अभी इसको फर्स्ट डे अप्लाई, जब भी आईपीओ खुले हमको इसको फर्स्ट डे अप्लाई नहीं करना है, हमको 2 दिन वेट करना है, हमको लास्ट डे के लिए वेट करना है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है। अ, अभी इसका पी अप्रोक्सीमेटली 61 के अराउंड निकल के आ रहा है, जो कि अपने पीयर से ऑलमोस्ट काफ़ी हाई है। अभी मैं बात करूं सेम सेक्टर में, पॉलीकैप इंडिया जो वाइस की इनकी कंपनी है सेम सेगमेंट में, वो भी 55 से 60 के पीई पे ट्रेड कर रही है, लेकिन उसका जो वैल्यूएशन गैप है वो इन डिमांड के कारण आया है, और ये वैल्यूएशन गैप कंपनी ने हमारे लिए छोड़ा ही नहीं है। मैं सीधी सरल भाषा में बोलूँ तो एक 500 रुपये की चीज़ के आप 600-650 रुपये तक पे करेंगे, अगर आपको 1000 रुपये 1500 रुपये होने की उम्मीद है अगले 1 साल में, 1.5 साल में। लेकिन कंपनी ने जो एक गैप था वो पूरा का पूरा कवर कर लिया है। हम्म, ये आईपीओ की प्राइसिंग 550 से 600 के अराउंड तक एक्सपेक्ट की जा रही थी, लेकिन वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा हाई है मेरे हिसाब से। अगर पी 45 के अराउंड रहता तो फिर भी नॉमिनल रहता, लेकिन अभी के लिहाज से बहुत ज़्यादा हाई है। अ, क्योंकि पॉलीकैब ने रिटर्न्स बहुत अच्छे दिए हैं, लेकिन जब वो मार्केट में आई थी तब आई थिंक उसका पी समथिंग अराउंड 25 to 30 के अराउंड था। तो और उसने साल दर साल जो प्रॉफिट और रेवेन्यू जनरेट किया है, क्या आरआर केबल कर पाएगी कि नहीं, तो वो वाली चीज़ हम आगे देख सकते हैं। अभी के लिए मेरे को आईपीओ थोड़ा सा रिस्की नज़र आ रहा है। ग्रे मार्केट में हल्की सी डिमांड है, लेकिन आप ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के अब पहले डे अप्लाई मत कीजिएगा, मेरी राय यही है। 2 दिन तक देखिएगा, अगर लास्ट डे लगता है तो लिस्टिंग गेन के लिए अगर एक काफ़ी अच्छा ग्रे मार्केट प्रीमियम हो तो जा सकते हैं। अभी के लिए आप थोड़ा वेट कीजिएगा। अब बात करें लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म के लिहाज से सेक्टर काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं सेक्टर ने। काफ़ी सारी कंपनियों ने अच्छे अच्छे रिटर्न दिए हैं, लेकिन एक करेक्ट वैल्यूएशन जो होती है वो कहीं मेरे को नज़र नहीं आ रही है इस आईपीओ के अंदर, क्योंकि ग्रे मार्केट प्रीमियम भी कितने स्ट्रॉन्ग हैं इसका भी अभी हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं।
तो और लास्ट डे मैं QIB और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का सब्सक्रिप्शन देखने के बाद ही अप्लाई करूँगा। सो मेरी राय यही है कि अभी के लिए अ, थोड़ा रुकिएगा। पहले 2 दिन रिटेलर्स ये गलती करते हैं कि पहले ही दिन वो एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं, और अभी जो बुल रन चल रहा है उसको देख के लोगों को लगता है पैसा बनेगा ही बनेगा। कंपनी ने ये जो प्राइस बैंड रखा है, ये मैं कहूँगा बहुत ही अनफेयर वैल्यूएशन है। सो इट इज़ अप टू यू कि आपको अप्लाई करना है कि नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप इस IPO में अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।